जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में विचार कर रही थी। बार बार मुझे लगता था कि मुझे इस बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। हम एक को मनाते हैं, एक के लिए उपाय करते हैं, पर बाकी और लोग जो हमसे खफा हैं उनको मनाने के लिए हम क्या करते हैं? मज़ा आ जाए ना अगर सब हमसे खुश रहें, अगर घर का प्रत्येक सदस्य अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपना स्नेह हमारे लिए बना के रखें, उनके दिल में हमारे लिए प्यार कभी कम ही ना हो। कितना अच्छा हो अगर घर के अंदर माहौल हमेशा खुश मिजाज रहे, अपने लोग कभी हमसे खफा ना हो। तो चलिए, आज मैं आपको इसी बात को लेकर चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने कुछ छोटे छोटे उपायों से घर के प्रत्येक सदस्य को खुश रख सकते हैं। बताऊँ? चलिए बता देती हूँ। अगर आपके घर के सदस्य और ख़ास करके बड़े बुजुर्ग जैसे कि आपकी सास, आपके ससुर, अगर आपसे किसी भी वजह से बहुत खुश नहीं रहते तो आपको क्या करना चाहिए? शुक्रवार की रात्रि को एक पेपर के अंदर थोड़ी सी हींग बांध लीजिए और उसको अपने सिरहाने के नीचे रखकर सो जाइए। अगले दिन सुबह उठकर उसको अपने सिर से 7 बार घुमा लीजिए और उसके बाद एक आटे की गोली के अंदर मिलाकर उसके अंदर 5 लौंग लगाकर आप उसको कहीं दूर फेंकाइए। देखिएगा उन लोगों का प्यार और आकर्षण आपके लिए बढ़ने लगेगा। घर के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से रहें, उसके लिए एक महा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत प्यार से करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना जा रही हूँ। कभी भी अपने घर के किसी भी सदस्य को मिर्च हाथ में मत दीजिए। इससे तनाव और झगड़ा, दूरियां, मतभेद बढ़ते हैं। अगर आपके घर के अंदर कुछ वास्तु दोष इस तरह के हैं, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं है, आपका साउथ नहीं सही है, आपका साउथ वेस्ट सही नहीं है, तो आपके घर के सदस्यों में आपस में अलगाव ज़रूर होगा। अगर ऐसा है तो आपको अपने घर के बाहर सड़क पे या गली में जो भी कुत्ता घूमता है उसको नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार अपने सिर पे से एक कटोरी कच्चा दूध घुमाकर 7 बार ज़रूर पिला देना है। ऐसा करने से आपके घर के अंदर जितने भी लोग हैं उनका स्नेह और प्रेम आपके लिए बढ़ेगा। साथ ही साथ ये आप जो प्रयोग करेंगे, ये आप जो उपाय करेंगे, इससे आपका शनि और केतु भी मजबूत होगा, जिससे आपकी कुंडली को बल मिलेगा और आपको अपनों का प्यार और साथ ज़रूर मिलेगा। आपको लेकर लोगों के भ्रम दूर करना अगर आप चाहते हैं तो अपने बेडरूम में आप सेंधा नमक या समुद्री नमक ज़रूर रखा करें और हर हफ्ते में एक बार इसे बदला ज़रूर करें। अगर आपकी घर के अंदर आप लोगों के वैचारिक मतभेदों में बहुत कमी है तो रात को कभी भी बासी खाना या बचा हुआ खाना कभी भी अपनी किचन में ना छोड़ें। रात को अगर खाना बच रहा है तो उसी समय जाकर आप घर के बाहर जानवर को खिला दें, नहीं तो चौराहे पर रखाएं ताकि सुबह सुबह चिड़िया, कबूतर या फिर कोई भी जीव जंतु उसे खा ले। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके घर में बरकत भी होती है और आपस में साझेदारी और समझदारी बढ़ती है। तो चलिए, चलते चलते एक महा उपाय बताती हूँ आपको, जिससे आपके घर में आ रही दूरियां नज़दीकियों में बदल जाए और ख़ास करके ये उपाय तो सास बहू को ज़रूर से लग जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर में वही एक दूसरे के साथ समय बिताती हैं और सबसे ज़्यादा उन्हें ही एक दूसरे से शिकायत होती है। और इन सब चीज़ों के बीच में चक्की में घुन में पिसने का काम बेचारा बेटा कर लेता है और कभी कभी तो बेचारे ससुर जी भी कर लेते हैं।
क्योंकि ना तो वो बहू का साथ दे सकते हैं, बीवी की आंखें खुल जाती हैं, और अगर वो अपनी बीवी का साथ दे देते हैं तो बहू के लिए उनकी इज्जत कम हो जाती है। पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। माँ बाप हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, थोड़ा समझदारी में कमी आ रही है, थोड़ा आपको समझने में लापरवाही कर रहे हैं, थोड़ा हो सकता है उनकी दृष्टि आपके लिए सकारात्मक ना हो, पर हम बनाएंगे ना। अगर कुछ गलत है तो उसे सही करा जा सकता है, रिश्तों में दरारें हैं तो उसे भरा जा सकता है। तो चलिए मिलकर भरने का काम करते हैं। क्या करना है बता देती हूँ आपको। आपको शुक्रवार के दिन खीर ज़रूर बनानी है, परंतु उस खीर को बनाने से पहले आप एक कार्य ज़रूर करेंगे। जानते हैं क्या? आपको गुरुवार को 2 इलायची केले के पेड़ के नीचे रख देनी है, और उस केले के पेड़ पर आपको पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर पूजन करना है। तत्पश्चात शुक्रवार को सुबह आपको वो इलायची वहाँ से उठा लानी है, माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है, उस इलायची को आपको अच्छी से धो लेना है। धोने के बाद आप खीर बनाएंगी और उसमें कूटकर ये इलायची ज़रूर मिलाएंगी। सबसे पहला भोग आप माँ लक्ष्मी के नाम का निकालेंगी और उनसे प्रार्थना करेंगी कि माँ मेरे घर में सब एक दूसरे से बेहद प्रेम करें, सुख शांति रहे, मेरे घर में हमेशा सद्बुद्धि का वास रहे, ऐसा आशीर्वाद मुझे आपसे चाहिए। उसके बाद आप वो खीर अपने घर के प्रत्येक सदस्य को खिलाएंगे, लेकिन एक और इसके अंदर आपको प्रयोग करना है। जब आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य के लिए खीर निकाल रही होंगी, तब आपको 1 कटोरी थोड़ी सी खीर अलग से निकाल के रखनी है, जिसका आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको शाम के वक्त उस खीर को एक सफ़ेद कपड़े में रख देना है, या तो किसी मिट्टी के कटोरे में या किसी मिट्टी के दिए में रख दीजिएगा, या आप चाहें तो आप स्टील की कटोरी में भी रख सकते हैं, और उस कपड़े को बांध दीजिएगा अच्छी से। बांधने के पश्चात आप उसे ले जाकर चुपचाप शिवजी के मंदिर में छोड़ आइएगा और मन ही मन प्रार्थना करिएगा कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, आशीर्वाद दीजिए कि आपकी इस बेटी का घर हमेशा बना रहे और आपकी इस बेटी के ऊपर उनके बुज़ुर्गों का और अपने छोटों का प्यार हमेशा बरसता रहे। बस इसी अच्छी भावना के साथ जाइएगा, आशीर्वाद मांगिएगा। भोलेनाथ ज़रूर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे और आपके घर में सुख समृद्धि ज़रूर आएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आपके सामने जल्द आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा।